पिछले कुछ सालों में मैं बस भाग रहा था। सक्सेस, पैसा, शॉर्टकट्स। और मिला क्या? लाइफ हैज मेड मी रियलाइज दैट जितना तुम शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे ना, इट विल गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। Hi, this is me Swayam and welcome to my YouTube channel once again, and I'm not ashamed to say I'm starting YouTube again. Hello guys, welcome to the new YouTube video 2026 और honestly ये वीडियो जनवरी में ही आने वाली थी, पर ये सोचने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया कि इस वीडियो को कमबैक वीडियो बनाऊं या फिर एक कहानी सुनाऊं। तो कहानी ही सुनाते हैं। आई पिक्ड अप माय कैमरा तो इस साल जनवरी में आई वॉज इन टू अ कंट्री कॉल्ड अजरबैजान, बाकू से वापस आने के दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। Base is closed as tensions rise with the U.S. It all comes as anti-government protests continue to rock the Islamic Republic, and President Trump warns the regime to stop the killing of protesters. ये हमारे ट्रिप का लास्ट डे होता 26 को, क्योंकि आज रात में हमारी फ्लाइट थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हो चुकी है अब कैंसिल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमें ही नहीं पता था कि हम कब वापस लौटेंगे, क्योंकि वापस आने के लिए कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं था। और अजीब बात पता है क्या है? आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो नाइट मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट नाइट था, बिकॉज अनसर्टेनिटी के साथ हम एक रैंडम कंट्री में फंसे हैं जहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि हम कब वापस आएंगे। एंड वी वर लाइक रोमिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स, लाइक we also don't know what was about to happen. हमने लिया एक सेल्फ ड्राइव कार और हम निकल गए फ्रॉम बाकू टू सादाक विलेज, विच इज ऑल्सो इन अजरबैजान ऑब्वियसली। और वहाँ से 200 किलोमीटर्स का एक ड्राइव था। सेल्फ ड्राइव कार, माउंटेन विद स्नो और दूसरी तरफ ओशियन, खाली रोड्स, कोई भी नहीं दूर दूर तक। और हम आए थे बाकू से टाउन देखने पर, हमारा मन था हम स्नोफॉल वगैरह भी देखें, बर्फ देखें। मतलब दूसरी कंट्री में आके और आप अपने से गाड़ी ड्राइव करके और कहीं दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस एक्सपीरियंस, ये आपको करके देखना पड़ेगा, फिर आप समझेंगे व्हाट अ फीलिंग। और इतना बढ़िया वेदर, इतनी प्यारी हवा चल रही है। दिस इज लाइफ। देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। तो उस रात हम गाड़ी ड्राइव करके और फिर हमें नाइट हो गया था पहुँचते पहुँचते। कभी कभी यादें एक्सपेंसिव जगह की वजह से नहीं बनती है, सही लोगों के साथ बनती है। और
जो हमने हट हाउस लिया था वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं था, बट दिस वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। इट्स लाइक एन मतलब ये एक एयरबीएनबी की तरह था, बट इसमें किचन था। वहाँ पहुँचने के बाद हम ग्रोसरी स्टोर में गए, वहाँ से हमने कुछ अपना सामान ख़रीदा और फिर उसको आके हमने कुक किया किचन में, एंड फिर दोस्तों के साथ एंजॉय किया। एंड दैट वाज मतलब इतना प्यारा मोमेंट था ना ये, कि हम साथ बैठ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, 4 दोस्त हैं, खुद से किचन में कुछ बना रहे हैं और बैठ के दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। चलिए बहारों के दिन हो जवां हो तो नज़ारे, अभी मेरे पीछे कुछ आपको दिख रहा होगा, फ्रेंड्स हैं जो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, और जो हट हाउस हमने लिया उसी में। और यहाँ पे किचन भी है बहुत ही प्यारा सा, तो उसमें हमने खुद से ही थोड़ा बहुत कुछ बनाया। अब हम 4 लोग आए हैं, तो 2 लोग वेजिटेरियन हैं, तो अब इतने एडजस्टेबल है मेरे दोस्त कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो हमने कुछ वेज ही ट्राई किया बनाने का। हम मार्ट गए थे, वहाँ से हम कुछ लेके आए और फिर हमने बनाया। इतना प्यारा विलेज है, एकदम शांति, और कैमरे से वो चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ मैं जितनी प्यारी मुझे अभी सामने, मतलब ये तो कैमरे से आएगा ही नहीं, इतना अंधेरा है यहाँ पे, और आँख से तो इतना प्यारा दिख रहा है, कैमरा कांट डू जस्टिस टू दिस। और ये जो फीलिंग है आई कांट एक्सप्लेन यार, कि कितना प्यारा है, इतना प्यारा लग रहा है, और लग रहा है कि अर्थ के प्रीमियम वर्जन पे आ गए हैं, ऐसा फील आ रहा है। कैमरा इसके साथ अब कितना भी बढ़िया लिया है, जस्टिस कर ही नहीं सकता है जो हमारी नेकेड आइज से हम देखते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। चक्री सी पैरों में पहिया पहिया आया ओ, आसमां सर पर घुमा ओ ओ, सुना ये हमने ओ ओ ओ ओ, रानी घूमे घूमे गोरे गोरे पैरों से, चिकी 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 चारा, रानी फिर 9 2 11, जाती तो घिसके आती, एक दिन मैं जूते 12, राजा का चढ़ गया पारा, खबरी को पांच पुकारा, ये क्या है माजरा, और फिर वीडियो एडिट करते करते मैंने नोटिस किया कि मैं बाकू को याद नहीं कर रहा था, मैं उन फीलिंग्स को याद कर रहा था जो मुझे वहाँ मिली थी। और इसीलिए ये वीडियो कभी बाकू के बारे में है ही नहीं, ये उस इंसान के बारे में है जिसने बहुत टाइम बाद अपना कैमरा दोबारा उठाया, और वो इंसान हूँ मैं। ये वीडियो उन फीलिंग्स के बारे में है, उन पल के बारे में है जिसने मुझे बदल के रख दिया। और व्हेन आई वाज बैक तो फिर लाइफ फिर वही हो गई, काम, डेडलाइंस, ट्रैवल, वर्क। और जब मैं नेपाल अभी रिसेंटली पिछले मंथ में नेपाल में था, और जब वहाँ से मैं काम करके लौट रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक दिन रुक के कैंपिंग कर लेते हैं और फिर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई काम नहीं था। तो हम फिर वहाँ से लौटते वक्त हमने एक कैंप ढूंढा, ग्लैम्प आउट करके इसका नाम था, मैप पे मैंने देखा, बात की, फिर हम वहाँ चले गए। और ये नेपाल का ट्रिप बिल्कुल ही अनप्लैन्ड था। बेसिकली ट्रिप तो ये था ही नहीं, बट दिस इज़ द ओनली रीज़न अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जब मैं इस जगह पे पहुँचा तो मेरे दिमाग में ये आइडिया भी नहीं था बिल्कुल कि वीडियोस बनाएंगे,
पर यहाँ पहुँचते ही जब मैंने व्यूज़ देखे, इस तरह से नेचर को देखा, तो मेरे अंदर से खुद मोटिवेशन आ गया कि यार वीडियोस बनाते हैं। मेरा जो आर्ट था, जो मुझे परस्यू करना था, जिसके लिए मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने उसी को छोड़ दिया। मैंने वही वीडियोस बनाना ही छोड़ दिए। और जबकि मैंने सोचा भी था कि जनवरी से आई विल स्टार्ट, और तभी आपने जनवरी के वो वीडियोस देखे बाकू के। और जब मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो शूट किए, उसी शाम को मैंने सोच लिया था कि आई विल स्टार्ट अगेन। और यही रीज़न है कि आप बाकू के उस ट्रिप के वीडियोस में अभी लास्ट में नेपाल के शॉट्स देखना है। और इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, देयर इज़ समथिंग वेरी इमोशनल विच आई हैव टू से इन लास्ट ऑफ दिस वीडियो, तो कीप वॉचिंग। अभी इसके आगे फनी स्टोरीज भी है, तो मैं उसको भी ऐड करूँगा। उस रात भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ, फिर भी मैं और मेरे दोस्त हम लोग बहुत खुश थे। और तब रियलाइज़ हुआ शायद प्रॉब्लम लाइफ नहीं थी, मैं ही उसे ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। पास्ट का बोझ, फ्यूचर की टेंशन, और बीच का प्रेजेंट कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो हम शाम को बैठे, वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बोनफायर अरेंज किया। कामिल नहीं, कमाल नहीं, लोग शहर के, लोग शहर के, लोग शहर के, कामिल नहीं, कमाल नहीं, लोग शहर के। हर राह चलते आदमी, हर राह चलते आदमी को यार मत बना, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना। मैं पुल बना रहा हूँ, मैं पुल बना रहा हूँ, तू दीवार मत बना, अपने खिलाफ। And we have some fantastic collection of songs which I'm very proud of। तो हमने उसको enjoy किया with dinner। अब वहाँ जंगल में हम थे अकेले और नींद हमें आ नहीं रही थी, और हमें गलती से पता क्या चलता है कि हमारे एक दोस्त को लगता है डर फ्रॉम बीइंग अलोन ऑन घोस्ट्स। तो अब क्या था, किसी को डर लगे और आप दोस्त हो, आपको ना लगता हो, आप उसको ना डराएं, फिर कैसे दोस्त? हमने किया, हमने हॉरर फिल्म लगाया, हमने अलग अलग साउंड्स बजाए। और हमारे साथ है एक कुणाल जी, इनको इतना डर लग रहा है कि कह रहे हैं क्या कि भाई कोई हॉरर मूवी सजेस्ट करो तो नेटफ्लिक्स पे बढ़िया एकदम, जिसमें कैंपिंग वैम्पिंग का सीन हो, फॉरेस्ट का सीन हो, और थोड़ा डरावना हो एकदम, और थोड़ा सा हॉलीवुड स्टाइल सिनेमैटिक शूट भी हो उसमें। नहीं देना है, नहीं देना ही नहीं है, मेरा बात सुनो पहले। कुणाल जी, एक बार बाहर जाइएगा क्या? नहीं देना, एक बार जाइए ना। द रिचुअल है, लगाओ तो। नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। भाई यही लगाओ, ये लगाओ। नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम तीनों में से कोई पूरी रात नहीं सोया, और फिर सुबह उठ के हमें वापस ड्राइव करके आना था, तो हमने अपना प्राइस पे किया। और फिर सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई, और लौटते वक्त आई रियलाइज्ड, आप जब काठमांडू के रास्तों से लौट रहे होंगे तो वो रास्ते इतने डेंजरस है ना, और इतने मतलब उनको देख के भी मुझे यही रियलाइज़ हो रहा था कि लाइफ भी शायद ऐसी ही है, सीधी कभी होती ही नहीं है, कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। कभी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, कभी प्लान्स, कभी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर हर मोड़ पे सिर्फ डेस्टिनेशन ही देखते रहोगे तो सफ़र तो मिस हो जाएगा ना। कैसे तेरी और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि
विच आई हैव रियलाइज्ड इन माई ओन लाइफ कि तेरी कामयाबी पे तारीफ और तेरी कोशिश पे ताना होगा, तेरे दुख में लोग साथ नहीं देंगे और तेरे सुख में जमाना होगा. We'll be back again on YouTube. 20 videos coming this year. Thank you for watching. Thank you for supporting. Peace.